हेलो एंड वेलकम टू बी प्लस न्यूज एंड रिपोर्ट्स। मेरा नाम अंशुमन गुप्ता है और आज बहुत ही खास मेहमान के साथ मैं आपके सामने पेश हुआ हूं। तो सबसे पहले जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है वो है हेल्थ इज वेल्थ और हमारे साथ हैं मिस्टर अनिल गोचिकर, जो कि 7 टाइम्स मिस्टर इंडिया रह चुके हैं और आपने उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म में जरूर देखा होगा। बहुत वायरल पिक्चर था आपका एक जगन्नाथ टेम्पल में जब रथ यात्रा होता है, उस टाइम पे अनिल जी को आपने देखा होगा रथ खींचते हुए। तो ये फेमस हुए, वायरल हुए, जगन्नाथ जी के बॉडीगार्ड के रूप में दुनिया भर में बड़े प्रसिद्ध हुए। तो अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बी प्लस नमस्कार टू यू। जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ। कैसे हैं सर आप? श्री जगन्नाथ जी की कृपा है, बढ़िया है। तो ये ह्यूमिलिटी होती है अनिल जी से, जब भी बात होती है तो शुरुआत जय जगन्नाथ से होती है और एंड भी जय जगन्नाथ से ही होती है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, जिस हल्क को आप अभी स्क्रीन पे अपने देख रहे हैं और इनके पिक्चर्स भी जितने भी आपने देखे हैं, ये जो बॉडी है ये पूरा का पूरा वेजिटेरियन फूड से बना है। यहाँ पे कहीं पे भी नॉनवेज होने का कोई संभावना ही नहीं है। तो अनिल जी, सबसे पहली बात, आप एक रोल मॉडल के रूप में हम सबके सामने हैं, जो लोग वेजिटेरियन फूड से अपनी बॉडी को स्टेबल करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। तो जरा हमारे दर्शकों को बताइए सर कि ये जो बॉडी बिल्डिंग का शौक है ये कब से शुरू हुआ आपके लाइफ में? जी, मैं पहले एथलेटिक्स में था जब मैं स्कूल में पढ़ता था। जब मेरा 10th खत्म हुआ तो मैं रेसलिंग में गया था। हमारे इधर में जो अखाड़े वगैरह होते हैं, जो जगह अखाड़े वगैरह होते हैं, वहाँ पे मेरे पिताजी ने मुझे ज्वाइन किया था। लेकिन अखाड़ों में ज्यादातर अभी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। तो मैंने बहुत सारे बुक्स भी पढ़े हैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के ऊपर में, तो आई वाज इंस्पायर्ड। तो मैं धीरे धीरे अपने घर में एक छोटा सा जिम बना के, पूरी में वैसा जिम नहीं था, तो मैंने अपने घर में एक छोटा सा जिम बना के मैंने वहीं पे स्टार्टिंग किया था अपने बड़े भैया के साथ में, दामोदर जी के नाम है, उनके साथ में शुरुआत की थी। फिर प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग में मैं 2011 में उतरा। तो मेरा बॉडी बहुत जल्दी चेंज हो रहा था। तभी तभी मेरे भैया ने बोला कि तुम कंपटीशन क्यों नहीं खेलते हो। फिर मैंने धीरे धीरे छोटे छोटे कंपटीशन खेलना शुरू किया। और इसी तरह आप जो अभी अनिल गोचिकार देख रहे हैं, वो पहले वो अनिल गोचिकार नहीं था। तो टाइम लगा, मतलब कि समझ लीजिए कि 20-21 साल हो गया मेरे मेरे को ऐसे एथलेटिक्स, रेसलिंग और बॉडी बिल्डिंग में घुसते हुए। लेकिन इसमें ज्यादा समय लगता है बॉडी बिल्डिंग में, मसल बनाने में और उसको मेंटेन करने में बहुत बहुत तकलीफ होती है। लेकिन इट हैड बिकम ए हॉबी इन माय डे टू डे लाइफ। और ये मेरा एक डेली लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल है अभी। तो अच्छा लगता है कि लोग मुझसे मोटिवेट होते हैं, मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, खुशी लगता है। जी, तो अनिल जी मेरे को ये बताइए, क्योंकि दर्शकों का ये सवाल रहता है कि वेजिटेरियन फूड से कैसे बन सकती है बॉडी, उसके लिए तो नॉनवेज फूड खाना पड़ता है। लेकिन जैसा हम जानते हैं आप जगन्नाथ जी के भक्त हैं, जगन्नाथ जी के सेवक हैं, तो वहां नॉनवेज का तो कोई प्रश्न ही नहीं आता है। तो क्या जी वेजिटेरियन जी फूड से भी इतना सुंदर आपका बॉडी बन सकता है? जी, मैं अकेला वेजिटेरियन। जी सर। जी जी, मैं अकेला एक वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर नहीं हूँ। बहुत सारे बॉडी बिल्डर हैं इंडियन, हमारे इंडिया में, जो कि बॉडी बिल्डिंग करते हैं। हम बहुत नाम भी कमा चुके हैं, जैसे कि महेंद्र सिंह गुमन, हीरा लाल, जैसे बहुत सारे हैं। ये जो बॉडी बिल्डिंग, जो वेज जो होता है ना, ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है वेज और नॉन वेज बॉडी बिल्डिंग के ऊपर में। तो पहले आपको माइंड सेट करना पड़ेगा कि आई कैन डू इट इन वेज। तो वेज जो जो लोग नॉन वेज खाते हैं, वो अंडा, मछली, मांस ये सब खा के अपना बॉडी बिल्डिंग बना करते हैं। लेकिन जो वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर है, वो अपना डाइट
पूरा सुबह से शाम तक, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, साल भर के लिए पूरा बना के रखना पड़ता है। और हम सुबह से हमको थोड़ा ज्यादा खाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में, लेकिन सेवरल टाइम्स, मतलब 7-8 बार दिन में खाना पड़ता है। और हमको सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन से डाइट में क्या प्रोटीन, क्या कार्बोहाइड्रेट और क्या फैट्स रहता है, उसको हम इंटेक करते हैं। तो वेजिटेरियन वेज में बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं आपके, जो कि आप अपने डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हैं। सुबह आप उठ के स्प्राउट्स खा सकते हो, ओट्स खा सकते हो, आप नारियल खा सकते हो, आप जो होता है सत्तू, उसको भी सुबह खा सकते हो। और दोपहर को आप पनीर खा सकते हो, राजमा खा सकते हो, बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं, ब्रोकोली खा सकते हो, जिसमें कि सफिशिएंट प्रोटीन इंटेक आपको होता है, जिसमें प्रोटीन इंटेक आपको होता है। उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि आपको किस वक्त कितना और कितने अमाउंट में आपको खाना है। ये बहुत इजी है, इतना दिक्कत भी नहीं है। आपको सिर्फ एक बैठ के, एक अच्छे प्रोफेशन के पास में बैठ के उसको एक आराम से एक डाइट चार्ट बनाना है सुबह से लेके शाम तक, और कौन सा डाइट कितना जल्दी हजम होता है उसको आपको देखना है। समझ लीजिए कि एक आदमी का बॉडी वेट 70 किलो है, समझ लीजिए कि एक आदमी का, उसको 140 से 150 ग्राम प्रोटीन में उसका हो जाएगा। तो हमको 200 ग्राम का प्रोटीन इंटेक करने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि लोग खाते हैं कि जैसे समझ लीजिए कि 70 किलो का बॉडी बिल्डर वो 20 अंडे खा लेता है, 1 किलो चिकन खा लेता है, उसमें कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि वो यूजलेस है। बॉडी को जितना चाहिए बॉडी उतना एब्जॉर्ब करेगा, और जितना नहीं चाहिए वो उसको बाकी को वो रेस्ट को फेंक देगा। वो ज्यादा उसको ये मत नहीं करेगा। और जो जैसे वेज खाने से, नॉन वेज खाने से आपका कुछ दिन बाद आपका प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, मतलब कि आपका माइंड सेट आपको थोड़ा एग्रेसिव होता है, आप एग्रेसिव हो जाते हो, और आप मतलब कि आपका स्किन क्वालिटी धीरे धीरे खराब होने लगता है। मतलब कि 40-50 साल जब आपको हो जाएगा ना, आप बूढ़े जैसे लगोगे जी। तो जो वेज खाते हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं ज्यादातर, जी। और उनका माइंड ज्यादातर फोकस ही रहता है अपने काम के ऊपर, वो ज्यादा फोकस रहता है, और उनको थोड़ा हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि हमको वो हम जितना खाते हैं ना उनको उसको हमको जलाना भी पड़ेगा। खाली खाने से नहीं होगा, उसको हमको जिम में जाके वर्जिश करना पड़ेगा, कसरत करना पड़ेगा, अच्छी ट्रेनर के गाइडलाइंस में आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। जैसे कि समझ लीजिए कि आपका एक चीज है, एक खाना आप खाते हो, रोज खाते हो, अंडा मछली मांस हर रोज खाते हो, तो वो बॉडी आपका एक्वेंटेड हो जाता है उससे, तो वो इम्प्रूवमेंट बहुत कम होता है। लेकिन अगर आप वेराइटीज खाते हो, वेज में आपका बहुत सारे वेराइटीज हैं। आज ब्रोकोली खाया आपने, सुबह पनीर खाया, रात को राजमा खाया, तो मशरूम खाया, और सोयाबीन्स खाए आपने, तो इसमें क्या होता है कि बॉडी को ऑप्शन मिल जाता है। बॉडी सोचने लगता है कि अरे ये क्या खा रहा है, ये क्या खा रहा है, तो बॉडी में चेंजेस बहुत जल्दी आते हैं, और अच्छा चेंजेस आते हैं। जो मसल आपका क्रिएट होता है ना, वो बहुत क्लीन मसल होता है, वो देखने में सुंदर लगता है कि नहीं ये एक लड़का वर्जिश कर रहा है, देखो कितना सुंदर मसल है उसका। और जो नॉन वेज खाते हैं उनका मसल देखिए, 95% लोग नॉन वेज खाते हैं, 5% लोग वेज खाते हैं। तो वेज खाने में कोई दिक्कत नहीं, वो 5% लोग, उसमें से 2% लोग अच्छी तरह से अगर वर्कआउट करें, अच्छी गाइडलाइंस में वर्कआउट करें, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आ सकता है, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। जी, तो वेज खा के भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है, बशर्ते डेफिनेटली आप एक अच्छे ट्रेनर के साथ जुड़े हैं, अच्छे जिम जी में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो मैं इस वक्त जहां पे हूं, आप देख सकते हैं, मेरे पीछे का माहौल भी देख सकते हैं। जी खास तौर पे इस एपिसोड के लिए हमने इस जगह को चुना, और ये मैं एनी टाइम फिटनेस वैशाली ब्रांच में हूँ। जी इस तरीके के कोई भी जिम आपके पास है तो आप वहां पे जा सकते हैं। जैसा अनिल सर ने बताया कि वेजिटेरियन खाने में कहीं पे भी कोई भी कमी नहीं होगी आपके शरीर के लिए, बल्कि अच्छा होगा। लेकिन जी दादा, मैं ये समझना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी ये पूछना चाहेंगे कि जैसे वेजिटेरियन खाना होता है और हम बहुत कुछ अवेलेबल है मार्केट में, लोकल, जी जो जिसको हम जंक फूड भी कहते हैं, जी तो वो कितना कितना हो सकता है? बिकॉज अगर कोई एक्सरसाइज करने नहीं जा रहा है, लेकिन
वो चाहता है कि फिट रहना, क्या ये भी हो सकता है कि खाने पे अगर हम कंसंट्रेट करें, सिर्फ अच्छा खाकर के भी क्या हम फिट रह सकते हैं विदाउट एनी एक्सरसाइज? सुनिए, एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है आपके लिए। जी डेफिनेटली आपको अपने शरीर के लिए दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा निकालना पड़ेगा, जी क्योंकि आप जितना, आपका एज अभी समझ लीजिए कि 20 साल 25 साल 30 साल है, आपको अभी कुछ फील नहीं आएगा। लेकिन आपको जब 45-50 हो जाएगा, आप अगर वर्जिश नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत आएगा। जब आपका एज आ जाएगा ना, तब आपको दिक्कत आएगा उसमें। जी तो नॉर्मल वेज खाने खा के आप घर में आराम से बैठ सकते हैं, आपको कोई भी हेल्थ का प्रॉब्लम इश्यू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप वर्जिश करेंगे तो आपका लाइफ स्पैन भी बढ़ता है, आप फिट रहते हो, आपके काम में मन लगता है। आप जो सोच लेते हैं कि नहीं हम जिम नहीं जाएंगे, जिम जाके क्या करेंगे, आप घर में भी कर सकते हो। जी घर में भी आप बहुत सारे ऐसे वर्कआउट हैं कर सकते हो, लेकिन एक एनवायरनमेंट चाहिए वर्कआउट के लिए जो घर में अवेलेबल नहीं होता है। जी तो अपने शरीर के लिए आपको कुछ समय निकालना पड़ेगा। खाली अच्छा डाइट कर लेने से नहीं होता है, लेकिन अपने शरीर के लिए कुछ समय निकालो। जिम में जाओ, थोड़ा वॉकिंग करो, थोड़ा कार्डियो करो, थोड़ा वर्जिश करो, तो आप फिट भी रह सकते हो। और आप लोग आपको देखेंगे तो बोलेंगे नहीं, देखो उसको, एक आदमी को देखने से एक पॉजिटिव फीलिंग आता है आपके मन में। जी तो आपके एनवायरनमेंट में आपको वो चीज क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि लोग मुझसे अभी इंस्पायर हो रहे हैं, आप आपको देख के कि किसी भी को भी देख के वो इंस्पायर हो सकते हैं उससे। जी। तो सर एक चीज और है, जैसे अभी कोरोना टाइम है और काफी जी सारे लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है या बहुत मायूसी में जीवन जी रहे हैं। बहुत सारे लोग आपके आसपास में भी आप देखते होंगे, बहुत जी जी नेगेटिविटी फैल रही है। तो जी ऐसे टाइम में आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो यूथ हैं या जो आफ्टर 50s में भी अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं? सुनिए, ये एक ऐसा समय चल रहा है, ये समय ज्यादा दिन नहीं रहेगा। ये जो समय चल रहा है, इस समय के लिए आपको अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम में एक आदमी हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस में जाता है, वो मेंटल डिप्रेस में रहता है। और ज्यादातर मेंस के बारे में मैं बोलूंगा कि वो इनकम का सोर्स है एक घर का। जी अगर इनकम बंद हो गया ना, तो उसके दिमाग में ज्यादा बात घुसता है कि मैं क्या करूं, मैं इसका लोन कैसे ये करूं, उसका क्लियर करूं, लोन कैसे क्लियर करूं, मेरे घर के लिए मैं कैसे सपोर्ट करूं। तो ये ज्यादातर बात उनके दिमाग में घुसता है। तो ज्यादातर मेंटली वो हैरेस हो जाते हैं कि मैं आगे चल के क्या होगा। इतना अपना माइंड को डाइवर्ट करना चाहिए किसी भी चीज पे। अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करो, कुछ समय अपने फैमिली के लिए निकालो, कुछ अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करो। तो इससे क्या होता है कि आपका माइंडसेट नॉर्मल होता है। उससे बात करो, किसी से भी बात करो। तो अगर ये समय गुजर जाएगा ना, तो डेफिनेटली एक टाइम ऐसा है कि वो टाइम कभी ज्यादा देर रुकता नहीं है। आपको उसको टाइम को आपको निकालना पड़ेगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता है, हर समय सेम एक जैसा नहीं होता है। तो अगर आपका एक नेगेटिव माइंडसेट आता है कि मैं क्या करूं, पैसा नहीं है, वैसा नहीं, कुछ नहीं, जैसा पैसा गया वैसा भी पैसा आएगा। अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखो, उस टाइम को कैसे बीत जाने दो जल्दी। अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करो, अपने दोस्तों के साथ कुछ शेयर करो, अपने प्रॉब्लम शेयर करो। शेयर करने से ही आपका माइंड हल्का होता है। आपका पॉजिटिव वो कुछ आपको ऑप्शन भी देगा कि देखो ऐसा 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 है। तो उस जगह से आपको हटना पड़ेगा। आपको जैसा माइंडसेट है मैं इस प्रॉब्लम में चल रहा हूँ, उस जगह से आपको हटना पड़ेगा। उसको माइंड में पकड़ के कुछ नहीं होगा, जो होना है वो होगा। और उसके बाद में उसके बारे में बात करके आपको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं मिलेगा। अच्छा अनिल जी, ये तो हुआ मेल लोगों के लिए। कुछ जी फीमेल्स के लिए जो घर पे रहते हैं और अभी माहौल इस तरीके से है, काफी सारे केसेस सुनने में आ रहे हैं, बहुत चिड़चिड़ापन भी है। तो जी जी फीमेल्स के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या क्या खाना पीना करना चाहिए और किस तरीके के एक्सरसाइज वो घर पे रह करके कर सकते हैं? क्योंकि सभी फीमेल्स के लिए, खासतौर पे हाउस वाइफ्स के लिए जिम में जाना एक कहीं ना कहीं इतना इतना आगे हम नहीं बढ़े हैं अभी तक, और सभी जी हाउसवाइफ जी जो हैं जिम में जाना पसंद भी नहीं करते हैं। तो घर पे रह के किस... जी जी जी
सुनिए, घर पे रह के आप अगर आपके पास में कुछ अगर ऐसा है कि आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप एक अच्छा सा साइकिलिंग मशीन खरीद सकते हो। आप मॉर्निंग या इवनिंग में कुछ अपना कुछ पार्क वगैरह अगर पास में हो तो वहां पे थोड़ा आप वॉकिंग कर सकते हो। अगर वो भी कुछ नहीं है तो आप घर में नॉर्मल स्किपिंग कर सकते हो, आप जंपिंग कर सकते हो, आप पुशअप्स मार सकते हो। आप बहुत सारे ऐसे आपको यूट्यूब में भी आपको मिल जाएगा, बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज हैं जो कि आपको माइंडसेट को आप क्लियर रखता है। और एक ऐसी चीज है कि रात को कभी आपको ज्यादा खाना नहीं है। लेडीज लोगों के लिए रात को आपको ज्यादा खाना नहीं है, आपको रात को कम खाना है। जैसे आप सुबह जल्दी उठे और आपका जो कैलोरीज है वो रात को ही बर्न होता है। आप जब सोते हैं जी ना, आपका बॉडी, आपका ऑर्गन सिस्टम वो रात को भी काम करता है। तो रात जब आप सुबह उठेंगे एम्प्टी स्टोमक, आप थोड़ा कॉफी ले लीजिए या ब्लैक टी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो आप फिर आप अपना थोड़ा सा वॉकिंग कर लीजिए, जंपिंग रूम में आप स्किपिंग के थ्रू में आप थोड़ा जंपिंग कर लीजिए। अगर स्किपिंग भी नहीं आता है तो नॉर्मल आप जंपिंग कर सकते हो रूम में एक मिरर के सामने खड़े होके। और आपका थोड़ा सिटअप्स, पुशअप्स, छोटा छोटा 5 किलो का, 2.5 किलो का 2 डंबल ला के आप वर्कआउट्स कर सकते हो। आप स्क्वाट्स मार सकते हो घर पे। तो आधा घंटा 45 मिनट आप दे के फिर आप अपना डाइट जो है तो होता है सुबह का, जैसे कि स्पाउट्स हो गया, उसको रात में चने को पानी में भिगो के सुबह वर्कआउट खत्म हो गया आप थोड़ा स्पाउट्स खा सकते हो। नारियल का आधा नारियल उसको चबा चबा के खा सकते हो। उसमें क्या होता है कि ज्यादातर आपको बॉडी में जो एनर्जी दिन भर में जो देता है ना वो आपको सप्लाई करेगा। और ज्यादा आपको फास्ट फूड्स, जंक फूड्स इसको अवॉइड करना है, क्योंकि आप घर में रहते हो, आपको सब काम करना पड़ता है लॉकडाउन में, क्योंकि आपका काम बढ़ जाता है। लेडीज लोगों का, महिलाओं का काम बढ़ जाता है घर में लॉकडाउन में। तो उनका माइंड ज्यादा डिप्रेस, उनको रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता है। बच्चे लोगों को स्कूल नहीं जाते हैं, घर में रह के हैरान करते हैं। कोई मोबाइल पकड़ लिया, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो माइंड डेफिनेटली इधर उधर होता है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा अपने आप को फिट रखोगे, आपका टाइमिंग दे दोगे, देखो मैं सुबह 6 बजे से 7 बजे या 5 बजे से उठ के 6 बजे तक मेरा वर्कआउट खत्म कर दूं, फिर मैं अपने आप को अपनी फैमिली के लिए एंगेज करूंगा कुछ टाइम में अपने बॉडी, तब वो अपना बॉडी बहुत फिट रख सकते हैं। उनका माइंड थोड़ा, जो वर्कआउट करते हैं ना उनका माइंड थोड़ा काम रहता है, इतना चिड़चिड़ापन नहीं आता है। जी, तो तो यही बात है। वर्कआउट वर्कआउट करने से आपको चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। अच्छा, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक एरिया है अनिल गोचीकर जी का, कि वो स्पिरिचुअल बहुत हैं, जगन्नाथ जी के सेवक हैं और पूरा मैक्सिमम टाइम वो उनकी सेवा में बिताते हैं। तो अनिल जी, हमारे दर्शकों को जरा ये भी बताइए कि एक्सरसाइज जरूरी है, आपने बताया खान पान का ध्यान रखना जरूरी है, उठने सोने का ध्यान रखना जरूरी है, तो स्पिरिचुअलिटी कितना महत्वपूर्ण है, आप क्या समझते हैं अपने शरीर को बनाने के लिए या दिमाग को शांत रखने के लिए, और इस तरीके की परिस्थिति में अपने जीवन को ढंग से चलाने के लिए स्पिरिचुअलिटी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप, मैं जब जगन्नाथ जी का सेवा करता हूँ तो मुझको दिन भर में ज्यादातर टाइम मंदिर में बिताना पड़ता है। तो मंदिर में से आपको एक भक्ति की भावना आती है अंदर से, एक समर्पण की भावना आती है मन में। वो जो होता है ना, जो मन में एक मतलब कि आप चिड़चिड़ापन जो होता है ना वो दूर हो जाता है। क्योंकि हम जब जगन्नाथ जी को देखते हैं हम अपने आप को समर्पण कर देते हैं, क्योंकि वो भाव के ठाकुर है, वो सब समझ जाते हैं। तो उनको समझाने में हमको कुछ नहीं है, हमको खाली अपने आप को समझाना है कि यू हैव टू स्टे काम, यू हैव टू गो डाउन। आप जितने भी ऊपर उठो ना, आपको हमेशा अपना मस्तक नीचे करना पड़ेगा। तो एक अहंकार का भावना, और एक जो, अगर एक अहंकार का भावना एक आदमी के शरीर के अंदर घुस जाता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। इट इज वेरी डेंजरस देन एनिमी। तो उसको आपको खत्म करना पड़ेगा। और दिन भर में मैं जो मंदिर में रहता हूँ, मेरा खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि महाप्रभु के पास में तो बहुत 56 भोग का, हर रोज 56 भोग भोग चढ़ता है। तो उसमें से खिचड़ी हो, दाल हो, जो भी सब्जियां हो, हम खा के हमारा टाइम स्पेंड होता है उसमें, हमारा कोई डाइट में कोई दिक्कत नहीं है मंदिर में।
लेकिन हम जब मंदिर से एक भक्ति की भावना लेकर आते हैं अपने जिम में, अपने मेरे जिम में बहुत सारे ऐसे 100-150 लड़के हैं जो कि जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं। तो जगन्नाथ जी वो भावना हमको स्प्रेड करना है। हमको लोगों को मतलब कि बताना है कि हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, वो सोसाइटी जो बोलते हैं कि एक बैकवर्ड सोसाइटी है, वो बैकवर्ड सोसाइटी नहीं है। हम अपना जो नॉलेज है हम दूसरों को शेयर कर सकते हैं, दूसरे का नॉलेज हम गेन कर सकते हैं, उसको हम अपने काम में भी लगा सकते हैं। तो महाप्रभु जी के कृपा है कि हम आज उनके सेवक बन के यहाँ पे जन्म लिए हैं जगन्नाथपुरी में। तो उनकी बहुत बड़ी कृपा है हम पर। अब मुझे भी ऐसा बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आए हैं, जैसे कि सर्विसेज में, रेलवे में आपको ज्वाइन करने के लिए भी मुझे अपॉर्चुनिटी, लेकिन मैंने मना कर दिया था क्योंकि महाप्रभु के काम में मुझे विघ्न आएगा। और बहुत सारे फिल्म भी मैंने रिजेक्ट किए हैं हमारे इधर में। तो मैं अपना ज्यादातर समय अपने लड़कों को ट्रेन करने में और महाप्रभु जी की सेवा में बिताना चाहता हूँ, भी आगे भी, अभी भी और आगे भी। तो जो लोग आप पूरी जगन्नाथ नहीं गए हैं, जरूर जाइएगा। और अनिल जी का मेन काम वही है कि प्रभु की सेवा करना, जगन्नाथ जी की सेवा करना, और कलयुग के देवता जगन्नाथ जी को ही कहा जी जाता जी है। जी 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 और जी अनिल जी, मैंने ये भी सुना है कि वहां का जो किचन है वो अभी भी पुराने तरीके से ही पकाता है, और बड़ी अद्भुत बात यह है कि एक के ऊपर एक मिट्टी की हांडी रख करके उसमें पकाई जाती है जी जो भोग जी है। और ये भी सुना है कि चाहे जितने भी भक्त आ जाए, कभी कोई खाली पेट नहीं जाता है, भूखे पेट वहां नहीं जी जाता है। जी सबको प्रसाद मिलता है, चाहे वो 1 लाख लोग हों, चाहे 10 लाख लोग हों। तो जी जी थोड़ा उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि जी जगन्नाथपुरी जो धाम है, जो कलयुग का महाधाम है, उसके बारे में और ज्यादा लोगों को पता चले। जी जी। देखिए, 4 युग में 4 धाम होते हैं। सत्य युग का धाम बद्रीनाथ, द्वापर युग का धाम द्वारिकापुरी, त्रेता युग का धाम रामेश्वरम, और ये कलि युग का धाम जगन्नाथपुरी। तो 4 जो धाम होते हैं विष्णु भगवान जी के धाम होते हैं। तप करे बद्रीनाथ स्वामी, राज कर रणछोड़ तिकम, भोग विलास जगन्नाथ स्वामी, स्नान करे रघुवीर। विष्णु भगवान जी तप किए थे बद्रीनाथ में, राज किए थे द्वारिकापुरी में, भोग खाए थे जगन्नाथपुरी में, और स्नान करते हैं रामेश्वरम में। ये प्रभु जी ये 4 धाम हर रोज घूमते हैं, हर रोज घूमते हैं। तो ये जो है ये कलियुग का धाम जगन्नाथपुरी है। यहाँ पे प्रभु जी खाना खाने के लिए आते हैं, ये उनका खाने का स्थान है। तो यहाँ पे इसीलिए 56 भोग का भोग लगता है प्रभु जी को। तो ये प्रभु जी जो होते हैं वो वासना भोगी होते हैं, वो अपना खुशबू से अपना पेट भरते हैं। तो ये जो प्रसाद जो होता है उनका जो किचन है वो एशिया का सबसे बड़ा किचन है। वो आज तक उस पुराने ढांचे में बनाया जाता है, लकड़ी में बनाया जाता है। और वो एक बार वो लकड़ी जल गया, एक मिट्टी का हांडी में बनाया जाता है। एक बार वो हांडी में बन गया तो वो हांडी दोबारा यूज नहीं होता है, उसको फेंक दिया जाता है। तो ये जो 56 भोग का जो होता है वो बहुत मायने रखता है। जैसे हम हिंदू समाज के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इधर में जो अपना कलयुग में आपको किसी को अगर कुछ देना है तो अन्न, अन्न मतलब खाना देना है। अन्न प्रतिष्ठिता देवा सर्व अन्न प्रतिष्ठितम, तस्मात अन्न प्रदानेन प्रियतामि धनार्दन। कलयुग में अगर आप किसी को पैसा देंगे तो उसमें कोई मतलब नहीं है। अगर आप उसको चावल दाल कुछ खाने के लिए चीज देंगे तो उससे आपको ज्यादा पुण्य मिलता है। जैसे सोना चांदी देने से कुछ लाभ नहीं है। अगर भविष्य में अगर खाना अगर आपको नहीं मिले, आपको पास ढेरों पैसा होंगे लेकिन खाने खाने के लिए नहीं मिलता है, तो आपको वो पैसा का कोई लाभ नहीं है। तो अगर आप किसी को अन्न प्रदान करते हैं तो आपको उसके बदले प्रभु जी आपको अन्न देते हैं, वो जिस भी सोर्स से हो। आपको खाने के लिए कोई इधर में जगन्नाथपुरी में रात को भूखा नहीं सोता है। कोई अगर भूखा सोता है तो कोई भक्त आ जाता है दूर से, भैया खाना नहीं खाए, लो आ जाओ मैं जगन्नाथ जी का प्रसाद आपको देता हूँ, खा लो। क्योंकि इधर में विष्णु भगवान जी जो थे, उन्होंने जो ब्रह्मा जी थे ना, उन्होंने विष्णु भगवान के प्रसाद को निंदा किया था। इसीलिए उनको कुत्ते के मुंह से एक निवाला दाना खाकर अपना पेट भरना पड़ा। तो इसीलिए उन्होंने, कोई अगर महाप्रभु जी के प्रसाद को निंदा करता है तो भविष्य में उसको खाने की भी नौबत नहीं आती है।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्टोरी आप बताने जा रहे हैं, बताया है आपने थोड़ा सा विस्तृत तरीके से नहीं, बिल्कुल एक हिंट्स बता दिया आपने। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे समाज के लिए, हमारे जो स्क्रिप्चर्स है, मैं इसको माइथोलॉजी नहीं बोलता हूँ बिकॉज स्क्रिप्चर बोलना ज्यादा सटीक रहेगा। और पुरी में हमारे जगन्नाथ धाम में अगर आप जाते हैं तो जरूर दर्शन कीजिएगा, पूरे मंदिर के दर्शन कीजिएगा। इस किचन, एशिया का सबसे बिगेस्ट किचन जो अनिल जी ने बताया, इसीलिए मंदिर में एक आपका है अन्नदान भोग कमेटी, एक होता है अन्नदान, उसमें आप अन्न को दान कर सकते हैं जी। उससे पैसा, कुछ पैसा होता है जो आप जमा करते हो, उससे खाना बनता है और वो खाना आपका वितरण होता है, गरीब साधु संत लूला लंगड़ा इन पे उसको वितरण किया जाता है जी। तो ये आपने सुना अनिल गोचीकर साहब को, जो मिस्टर इंडिया 7 टाइम्स रह चुके हैं और बहुत ही अलग अलग स्टेजेस में ये बहुत सारे खिताब जीत चुके हैं। और देखते ही बनता है, इनका स्वभाव भी इतना विनम्र है और ये जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं। तो जाते जाते जितने भी उड़िया दोस्त हैं हमारे, जितने भी दर्शक हैं, उनके लिए अगर आप अपनी भाषा में कुछ बताएं, कुछ कहें तो बहुत अच्छा रहेगा अनिल जी। सुनिए, मैं आपको बॉडी बिल्डिंग के थ्रू कुछ नहीं बताऊंगा, मैं आपको नॉर्मल एक जगन्नाथ जी के भक्त के हिसाब से बताऊंगा, सेवक के हिसाब से। ये जो हमारा जो हिंदू समाज है, वैष्णव हमारा जो समाज है, हम हमेशा अपने देवताओं के ऊपर हम विश्वास करते हैं। कोई भी कार्य हो, हम घर में हो, हम अपने संस्कार को हमको कभी भूलना नहीं चाहिए। आपके जीवंत देवता आपके घर में आपके माता पिता है। अगर जो नहीं आपको सो नहीं माँ बाप को, इधर में जो कहावत है ना, जो नहीं आपको सो नहीं बाप। अगर आप अपने माँ बाप के नहीं हो सके तो आप कभी अपने भी नहीं हो सकते। अगर आप अपने माँ बाप को नहीं पूछते हैं, आपका बेटा कल आपको भी नहीं पूछेगा। हमारा हिंदू संस्कार हमको यही सिखाता है, अपने माँ पिता माता का सेवा करो, अपने धर्म की रक्षा करो। ये 2 चीज हमको अपना समाज सिखाता है, अपने धर्म की रक्षा करना और अपने पिता माता का सेवा करना। और हमको हिंदू समाज, हिंदू माइथोलॉजी हमको और कुछ भी नहीं सिखाता है। अगर आपको, अगर ये 2 चीज अगर आप अपने लाइफ में, अगर यू विल मेक इट परफेक्ट, देन आपको जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो घर में अपने पिता माता का सेवा, अपने धर्म की रक्षा के लिए आपको क्या चाहिए? अपना शरीर में ताकत चाहिए। धर्म की रक्षा थोड़ी घर में बैठ के हो सकता है। तो हमारे धर्म की रक्षा के लिए हमको हमारे शरीर में ताकत चाहिए। तो ताकत और सेवा दोनों भावना अपने मन में रखो। ताकत बढ़ जाए तो सेवा की भावना कम होने लगती है, लेकिन उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। छोटे बड़ा ऐसा कुछ नहीं होता है, उसको आपको एक सेम स्टेज के ऊपर में आपको रख के आपको देखना पड़ेगा कि मैं छोटा, अगर जिस दिन आपका गर्व अहंकार आपका बढ़ गया ना, मैं बड़ा हो गया हूँ, उस फ्रॉम दैट डे यू आर गोइंग डाउन, उसी दिन से आप नीचे चलना शुरू हो जाएगा आपका। तो बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत। दूसरों की सहायता करो, अपने माता पिता का सेवा करो और अपने जिस प्रभु की हो उसकी प्रार्थना करो, बस कोई काम आपका दिक्कत नहीं आएगा। अनिल जी, अब आप अपने मदर टंग में जरा सभी दर्शकों को बताइए कि जगन्नाथ धाम में वो जरूर जाएं, जगन्नाथ जी के दर्शन करें और ये जो हमारी संस्कृति है उसका प्रचार करें। जी, मु समस्तिंकु जय जगन्नाथ। मु समस्तिंकु कहया चाहूची जे जो माने सब आज मो संगे ये जोड़ी से माने आसतु जगन्नाथपुरी, मान मंदिर खोली गलानी, आपण जगन्नाथपुरी आसतु, महाप्रभु को दर्शन करंतु, आपण मन में जहाँ सब भावना अच्छी महाप्रभु को प्रकट करंतु। महाप्रभु को दर्शन करिले आपण जिते प्रकार दुख अच्छी सब दूर हो। तो मन रे संकोच न करी आपण आसतु महाप्रभु को दर्शन करिया को, आउ भक्ति रे डाकंतु, सब कार्य आपन सफल हो। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय तो जगन्नाथ। दोस्तों, ये हमारे साथ आज मौजूद थे मिस्टर अनिल गोचीकर। उनसे आपने उनकी बात सुनी। अब आपको
कोई अगर सवाल हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में डालिए। आपका सहयोग, आपका साथ बहुत जरूरी है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि 2-3 वीडियो देख लीजिए। पॉजिटिव रहने के लिए B+ न्यूज एंड रिपोर्ट्स आपके लिए हमेशा यहाँ पे है। और हमारे वीडियोस को देखते रहिए और प्यार यूं ही बनाए रखें। B+, नमस्कार टू यू। जय जगन्नाथ।